स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके पास दोबारा और आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो क्वेश्चंस T20 के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए CHSL, CGL, MDS या फिर जितने भी SSC के एग्जाम्स होते हैं या फिर रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। सो ये सेशन जो हमारा होता है जो कि डेली होता है 11 बजे, तो ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ CHSL का मैंने टारगेट नहीं रखा है। वैसे तो हमारा टारगेट तो CHSL है ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको CGL के भी मिलेंगे, राइट। तो अब आपके सामने ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपके सामने एग्जाम्स में आता है क्या आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए कहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है ना, वो होती है डिवाइड की ट्रिक। वो होती है डिवाइड की ट्रिक, यानी कि डिवाइड यहाँ पे जाने वाला है, ध्यान से देखना। डिवाइड यहाँ पे जाएगा तो क्या 7 डिवाइड बाय 4 हो सकता है? क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? आप कहोगे सर ये तो नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन है ही नहीं, बात ही खत्म, सीधा पहला ऑप्शन गायब। ओके, अगले वाले में देखते हैं, सर अगले वाले में डिवाइड तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे? लेकिन थोड़ा सा इसका दिमाग यूज करेंगे। कैसे? कि यहाँ पे बोला है इसने माइनस, यानी कि 41 माइनस 2 और यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू। 41 माइनस 2 मतलब होता है 39, तो 39 इक्वल्स टू। अब ये सारी चीजों में इसको हटाएंगे, ये सारी चीजों में मल्टीप्लाई भी आए हैं, काफी बार मल्टीप्लाई आए हैं। क्या आपको लगता है कि 39 बन पाएगा इतनी बार मल्टीप्लाई आने के बाद? सर ये तो बड़ा सा नंबर जाएगा, राइट, ये बड़ा सा नंबर जाएगा ना, तो जब बड़े सा नंबर जाएगा तो वहां पे 39 कैसे बन सकता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हट गया। तो फिर जब ये दो ऑप्शन हट गए तो फिर तीसरा और चौथा वाला बचा। ठीक है, इसमें डिवाइड किधर है? इधर है। इसमें डिवाइड किधर है? इधर है। ठीक है, अब इस डिवाइड को हम कैसे देखेंगे? आइए देखते हैं इस डिवाइड को हम लोग कैसे देखेंगे। आइए, तो सभी लोग ध्यान से देखते हैं। ये तो हो गए हमारे गलत सलत, ये पहला और दूसरा, ये तो हो गया गलत। जो थर्ड वाला है डिवाइड कहां पे लगेगा? डिवाइड लगेगा यहाँ पे, इस जगह पे। तो 36 डिवाइड बाय 6, और ये जो है 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 41। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है माइनस, माइनस में उसने बोला है 57, यहाँ पे आता है इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है 7 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आता है प्लस का 3। चेक कर दे कि ये बन पा रहा है। अगर ये बन गया तो हमारा आंसर ये, अगर बाई चांस नहीं बनता तो इसको काटेंगे और ये वाले पे टिक लगा देंगे, फिर इसको चेक नहीं करना, राइट, इस वाले को चेक नहीं करना है फिर। तो इसमें कैसे करेंगे? 6 6 जा 36, 41 2 जा कितना होता है? 80, 41 इंटू 2 होता है 82, प्लस 6 है ना, प्लस 6, और ये बन जाएगा 88 माइनस 57 इक्वल्स टू 7 4 जा 28 प्लस 3, तो ये बन जाएगा आपका 31, और ये बन जाएगा, अब 88 में से 57 गया तो सर ये भी बन गया हमारा 31, राइट। तो स्टूडेंट्स ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा टाइम बेशक लगता है, लेकिन इसको भी हम इजीली कर सकते थे, यानी कि डिवाइड को देख के हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सभी के सामने। इसको देखेंगे। इसके अंदर क्या चीज है हमें बताना है। ये एग के फेस अपोजिट टू दी वन शोइंग एग के अपोजिट क्या है, राइट। यहां पे मिलता है बैट कैट। सर ये दो तो कॉमन है, जब भी दो वर्ड्स या नंबर डाइस के अंदर कॉमन होते हैं ना, तो जो बचे कुचे होते हैं ना, जो बचे कुचे रह गए, यानी कि एग और फॉग, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो एग के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? सर एग के अपोजिट हो जाएगा क्या? फॉग हो जाएगा। एग के अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा, राइट। इस पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये वाला। पॉइंटिंग टू अ लेडी, किसी लेडी की तरफ पॉइंटिंग करते हुए, यानी कि किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए विजय कुछ कहता है। क्या कहता है विजय? हर, यानी कि इसकी सिस्टर। विजय कुछ कहता है, क्या बोलता है कि इस लड़की की, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा था, इसकी सिस्टर, हर सिस्टर्स मदर
इस लड़की की सिस्टर की मदर, देखो ये रही, हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर, इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर। हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ, ये सिस्टर है किसकी, ऑफ माय फादर्स डॉटर, मेरे फादर की डॉटर की, मेरे फादर की डॉटर की सिस्टर है ये। किसकी, विजय के फादर की, विजय के फादर की, देखो ये रही, ये हो गया विजय, तो विजय के फादर की डॉटर की सिस्टर है, कौन है, इस लड़की की सिस्टर की मम्मी। ये बात इसने अभी तक हमें समझाई। उस हिसाब से हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विजय, ये लेडी क्या लगती है विजय के लिए, तो ये लगती है विजय की कौन, विजय की सिस्टर की डॉटर, तो विजय सिस्टर्स डॉटर, यानी कि बोल सकते थे आप नीस भी बोल सकते हो, राइट, आप लोग नीस भी बोल सकते थे। चलिए ओके, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 28, 40, 25 समथिंग 22, 46, अब इसका क्या आंसर है, आइए देखते हैं। भाई ये चीज तो मैंने आपको कई बार सिखा दी है। देखो 28, 25, 22, सर यहां पे हो रहा है माइनस का 3, सर यहां पे हो रहा है माइनस का 3, सर यहां पे क्या होना चाहिए, सर यहां से ऐसे कैसे बन जाना चाहिए, तो यहां पे हमें पता चल गया 40 में प्लस 3 कराया तो ये बन जाएगा 43, और 43 में प्लस 3 करवाया तो ये बन जाएगा 46, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड 43। अगला सवाल आ गया है, ये मिरर इमेज आपसे पूछ रहा है, राइट, आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है, और ये mn क्या है, मिरर है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ रोटेट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 को रोटेट जैसे आप लोग करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे, y को रोटेट करोगे तो ये y चला जाएगा ऐसे, देखो ये वाला इस तरफ हिस्सा है तो ये इधर चला जाएगा, तो 2y कहां पे है, सर 2y हमारा जा रहा है इसमें, 2y यहां पे भी जा रहा है, 2y यहां पे भी जा रहा है। अगले में आता है 6, तो 6 घूम जाएगा तो ऐसे बन जाएगा 6, जिस हिसाब से यहां पे लिखा है 9 तो ये गलत, ये तो पहले ही गलत हो चुका था क्योंकि y यहां पे गलत था, यहां पे 6 सही है, यहां पे 9 है, सर ये तो गलत है, ये अपना सही हो जाएगा आंसर, राइट, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई, मिरर इमेज कितना इजी हो जाता है। अगला सवाल आ चुका है, इफ 4 मार्च 2020 वाज वेडनेसडे, सर 4 मार्च 2020, सर 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020 was Wednesday. Then what was the day of the week on 3rd Feb 2019? ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसको भी। इसको करने के लिए आपको करना क्या होता है, इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना होता है। 2020 से 2019, 2020 से 2019 कैसे कटेगा सर, एक साल का गैप है, आप लोग यहां पे लिख दीजिए एक साल। मार्च से फैब, यानी कि सर ये तो 1 महीने का गैप है, ठीक है, तो यहां पे भी हम बाद में करेंगे, पहले इसका प्रोसेसिंग कर लेते हैं। 2019 यहां पे हो चुका है 1 साल का गैप। अब जब आप फरवरी से, देखो 2019 से जब आप 2020 की तरफ जा रहे होते, सपोज करना जब जा रहे होते तो बीच में फरवरी पड़ेगा क्या 2020 का, क्या 2020 का फरवरी निकला होगा, आप कहोगे यस और नो, अरे यस और नो, निकला होगा ना फरवरी, 2020 का फैब निकला होगा, जब आप 2019 से 2020 में जा रहे हो तो फरवरी तो आया होगा ना। चलो आप सोच रहे हो कि 2020 से आप पीछे जा रहे हो, कुछ लोग ये सोचेंगे सर हम तो पीछे जा रहे हैं ना, सर हम आगे थोड़ी ना जा रहे, तो 2020 से 2019 पे वापस जा रहे हो, तो 2020 से जब पीछे जा रहे हो, मार्च से पीछे, तो फरवरी तो आया होगा ना, तो वो फरवरी तो लीप ईयर वाला फरवरी था ना 2020 का, तो आपको क्या करना होता है, इसका तो सबसे पहले गैप और उसके अंदर आपको जोड़ना होता है लीप ईयर। अब कितने लीप ईयर निकल के गए सर, एक ही तो लीप ईयर निकल के गया, तो ये बन जाएगा 2, इस 2 को लिख दीजिए यहाँ पे, और रियल में आप 2020 से 2019 पे गए, यानी कि पीछे की तरफ गए हो, तो ये बन जाएगा -2, राइट। 4 मार्च से 3 फरवरी, यहां पे भी आप पीछे जा रहे हो। अब इसको सॉल्व करने का सबसे दी बेस्ट तरीका होता है
कि पहले कौन सी चीज आती है असलियत में। आप कहोगे सर पहले फैब आता है, तो आप लोग ये देखिए कि फैब के कितने दिन अभी शेष बच रहे हैं। सर फैब होता है 28 दिनों का, 28 में से 3 हटा दीजिए, हमारे पास बच जाएगा 25। और मार्च का हमें आना 4 मार्च को, तो इसको आप जोड़ लीजिए, ये बन जाएगा 29। इसको 7 से भाग करवाइए, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा 1। इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन इन रियल हमने तो ऐसे सॉल्व कर दिया, पहले फरवरी लेके फिर मार्च लेके, लेकिन यहाँ पे तो आप मार्च से फैब में गए हो ना, पीछे जा रहे हो ना, तो पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, आगे जा रहे होते यानी कि मार्च से अप्रैल में जा रहे होते या मई में जा रहे होते तो हमारा प्लस का हो जाता। अब 2 और 1 दोनों माइनस के, तो यानी कि ओवरऑल क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। वेडनेसडे में से 3 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपना आंसर संडे बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात समझ में आ गई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ओके। अच्छा यहां पे देखते हैं EAWS। सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सर ये होता है 5, ये होता है 1। सर 5 से 1 यानी कि माइनस का 4, A से 23, सर यहां पे भी वही हो जाएगा शायद माइनस का 4, S होता है 19। सर यस माइनस का 4 ही हो रहा है, सर यस माइनस का 4 ही हो रहा है, तो यानी कि S से आगे वाला सर माइनस का 4 हो जाएगा। S होता है 19 पे, 19 में से 4 गया तो 15 बचेगा, और 15 पे होता है कौन, सर O होता है। ओ, अरे यार O तो सभी में है, O तो सभी में है। तो अगले वाले से पता चलेगा कौन सा होएगा, फिर थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ही। फिर T से Z, सर T होता है 20 पे, Z होता है 26 पे, तो 20 से 26 सर प्लस का 6। Z से F, सर फिर से प्लस का 6। सर F से T, सॉरी F से L, यहां पे जाना था हमें, F से L इस वाली साइड पे, F से L, तो F होता है 6 पे, L होता है 12 पे, तो 6 से 12 यानी कि प्लस का 6। L से आगे वाला सर प्लस का 6, सर L होता है 12 पे, 12 में 6 जोड़ा तो 18, 18 पे कौन होता है R, तो सर OR वाला आंसर है। सर OR तो यहाँ पे भी है, OR यहाँ पे भी है। अब ये तो है नहीं, अगले वाले से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L है और यहाँ पे M है। अगले वाले से हमें पता चलेगा R से J, ठीक है, R से J। देखो ये वाला, इसको देखना, R J B T, तो R होता है 18 पे, J होता है 10 पे, तो सर 18 से 10 कैसे हो गया, ये कैसे हो गया सर, यहाँ पे हो रहा है मुझे लग रहा है माइनस का 8। J से B, सर J से B यानी कि 10 से 2, सर फिर से हो गया माइनस का 8। B से T, सर यहाँ पे भी फिर पक्का वही होगा माइनस का 8, और T होता है 20th पे, T होता है 20 पे, 20 में माइनस का 8 करवाएंगे तो ये बच जाएगा 12, और 12 पे कौन होता है सर, 12 पे होता है L, तो ORL ये बन जाएगा अपना आंसर। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट वाले को हमें चेक ही नहीं करना था क्योंकि सभी में M थे। समझ में आया कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, बिना किसी देरी के अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रहा। ओके, ये कुछ फिगर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यस, इसको ध्यान से देखेंगे, क्या बोलता है वो। अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर्स व्हेन अनफोल्डेड। ये पेपर है, एक खाली पेपर। याद करो बचपन में हम यही करते थे, याद है ना आपको, हम पेपर लेते थे, क्लास में बैठे होते थे, पेपर को ऐसे फोल्ड करते थे, फिर उसको और ज्यादा फोल्ड करते थे, फिर उसमें कुछ ना कुछ कटिंग सी बना देते थे, और फिर जब उसको वापस से ओपन करते थे तो एक नया सा डिजाइन बनता था, है ना, एक नया सा डिजाइन बनता था। वो डिजाइन क्या बनेगा, जब आपने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, पहले इस फॉर्मेट में फोल्ड किया, फिर उसके बाद इसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया, और यहां पे एक कटिंग सी बना दी, तो जब आप इसको वापस इधर की ओर फोल्ड करोगे, मतलब ओपन करोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा ऐसे बन जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये जो चौड़ा सा हिस्सा है ये वाला इधर बन जाएगा, और ये जो त्रिकोणी सी बनी हुई है ना सर, ये बन जाएगी इस तरफ, ये इधर बन जाएगी। राइट, ये चीज समझ में आई। तो ये चीज कहां पे बन रही है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स वाली चीज इधर बन रही है, तो दोनों ऐसे जानी चाहिए। इधर देखते हैं सर, यहाँ पे देखो एक त्रिकोणी सी है, एक बॉक्स है, यहाँ पे दोनों में बॉक्स है, ये वाला आंसर हो सकता है। यहाँ पे दोनों में बॉक्स है, लेकिन
लेकिन सर यहाँ पे ये खाली जगह है, तो ये खाली जगह तो ऐसी रहेगी। यहाँ पे ये कौन सा डिजाइन आ गया सर, ये तो घुमा रखा है इसको फिगर को। सर ये भी घुमा रखा है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और सर ये तो पहले ही गलत था, यानी कि ये अपना आंसर हो गया राइट से, ये अपना आंसर हो गया। क्योंकि अब जब ये वापस खुलेगी तो ये ऐसी बन जाएगी। देखो इस चीज का, इस वाली फिगर को जब आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज बन जाएगी इसकी, राइट, मिरर इमेज बन जाएगी। देखो ऐसे से ऐसे बन गया तो मिरर इमेज बन गई, राइट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा, एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। W होता है 23 पे, R होता है 18 पे, M होता है 13 पे, H होता है 8 पे। 23 से 18 सर माइनस का 5, 18 से 13 सर माइनस का 5, 13 से 8 सर माइनस का 5, और 8 से आगे वाला सर माइनस का 5, यानी कि 3, और 3 पे होता है C, यानी कि सर अपना आंसर या तो ये है या ये है, बाकी ये तो है नहीं। एक चीज तो हमें समझ में आ गई, और अगली वाली चीज हमें क्या देखनी चाहिए सर, अगली वाले में हमें ये वाला देख लेना चाहिए, UPKF। क्या है ये, U होता है 21 पे, P होता है 16 पे, K होता है 11 पे, F होता है 6 पे। 21 से 16 सर कितने का गैप है, माइनस का 5, 16 से 11 सर माइनस का 5, 11 से 6 सर माइनस का 5, अब आगे क्या होगा सर माइनस का 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 पे कौन होता है A, तो CA बन जाएगा। और CA कहाँ पे लिखा है सर, CA यहाँ पे लिखा है, अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर आपको चीज समझ में आ रही है ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि ये जो पेपर जो मैंने सामने आपके सामने रख रहा हूं ना, ये PYQs है यार, CHSL एज वेल एज कुछ क्वेश्चन तो CGL के भी है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेशन पूरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अगला सवाल देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है क्या पूछे जा रहे हैं CHSL के, मैंने लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर के जो कुछ पेपर्स देखे तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा ये चीजें भी पूछी जा रही है। फिगर वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे थे, एनालॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो हमारा जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं डेली आपके सामने 20 क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, उसके अंदर जो T20 की सीरीज है उसके अंदर ये आपको चीजें मिलेगी ही मिलेगी, और साथ के साथ ये सारी यूजफुल रहेगी एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीजें उठा रहा हूं क्योंकि ये PYQs है यार। SSC में पुरानी चीजें ही बोलते हैं लोग, याद है कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए उसको तो बहुत कुछ आ गया यार करना, है ना, जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए उसको तो बहुत कुछ आ गया करना। तो आप लोग कहाँ किसी से कम रहोगे, आपके सामने आपके सर PYQs लेके आ गए हैं, डेली आपको 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं, और तकरीबन ये 10वां सेट होएगा। अब आप सोच सकते हो 200 क्वेश्चन तो आपके अभी हो गए हैं, रीजनिंग के 200 क्वेश्चन आते कितने 25, और अभी तो और भी कराएंगे सेट, ठीक है। तो जुड़े रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। चलिए CAPON, यहां पे क्या लिखा है यार, ये CAPON इज रिटन एज EYRMP, EYRMP। C होता है 3 पे, A होता है 1 पे, P होता है 16 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे। ये देखो ये चीज जब के लिए मैंने बता रखी है, जब आपको कुछ ना समझ आए ना तो आप यही चीजें कर लो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे कि सर ये हुआ क्या है। जैसे आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपको चीज समझ में आएगी, N से 16 यानी 14 से 16 प्लस का 2, सर 15 से 13 माइनस का 2, 16 से 18 प्लस का 2, A से 25 माइनस का 2, C से 5 प्लस का 2। लो जी समझ में आ गया, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। तो अब आपसे पूछा गया पावर में आपको क्या करना था, पावर में हमें क्या करना है सर, P में हमें क्या करवाना है, देखो 16 और 16 के बाद 15, फिर उसके बाद 23, 5, 18। तो 16 में से हमें क्या करवाना है, प्लस का 2 करवाना है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 18, और 18 पे कौन होता है सर, R होता है। 15 में से माइनस का 2 करवाएंगे तो 13 बच जाएगा, और 13 पे कौन होता है सर, M होता है। 23 पे हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 25, 25 पे होता है Y। तो RMY कहीं पे लिखा है क्या सर, RMY यहीं पे लिखा है, टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एनालॉजी के क्वेश्चंस डाले आपके लिए मैंने, क्यों डाले हैं भाई, पूछे गए हैं तभी तो डाले हैं, राइट। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आए थे? सोच समझ के बताना, अगर आपने ये सीजीएल का एक बार भी अटेम्प्ट दिया है ना, तो आप बताना कि आपकी शिफ्ट में आए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए 6 से 39 सर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ और ही हो रहा है इसके अंदर। क्या हो रहा है फिर इसके अंदर? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, देखते हैं यार। यहाँ पे क्या होएगा, 6 इंटू 6 36 प्लस 3, 8 6 जा 48, 48 से प्लस 5, 11 6 जा 66 प्लस 8, यानी कि सर यहां पे तो कुछ बन नहीं रहा। 11 6 जा 66 प्लस 8, सर ये तो नहीं बनना, 3 5 8, ये क्या बना दिया सर आपने? तो यार ये नहीं होएगा, फिर कुछ और ही होगा, है ना, फिर कुछ और ही होगा, यानी कि इंटू 6 नहीं करवाना, कुछ और ही सोचो, कुछ और ही सोचो यार। 6 7 6 जा 42 माइनस 3, 8 7 जा 56 माइनस 3, 11 7 जा 77 माइनस 3, लो जी 11 7 जा 77 माइनस 3 यानी कि 74, 8 7 जा 56 माइनस 3 53, 6 7 जा 42 माइनस 3 यानी कि 39, राइट। अब इतनी चीज जैसी हमें समझ में आई, पूछा क्या है यार, आगे वाला पूछा है ना उसने, तो हमें इसको भी देखना है यार अभी। तो 39 4 3 जा 12 इंटू 3 7 3 जा 20, यार इंटू 3 तो हो रहा है यहाँ पे, इंटू 3 तो हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। देखो 74 इंटू 3, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, ये बन जाएगा 222, और यहाँ पे लिखा 229 यानी कि प्लस का 7। यहाँ पे क्या लिखा 39 इंटू 3, ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी कि बन जाएगा 117। यहाँ पे लिखा 124 प्लस का 7। लो जी सर समझ गए हम, यानी कि इसने अब क्या करवाया है, आगे के लिए इसने करवाया है, बाकी के लिए जो चीज करवाई है वो है 39 इंटू 3 प्लस 7, यहाँ पे करवाया था, यानी कि अब इसका आंसर क्या बनेगा 53 इंटू 3 प्लस 7, तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, 159 प्लस 7, ये बन जाएगा 166 अपना आंसर। ऑप्शन में है क्या? यस सर है, टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। देखा, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करना होता है, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं यार यहाँ पे इस क्लास में। क्लास कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, है ना, और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और जरूर कर देना, ठीक है। इससे पता है क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी तो लाऊंगा ना फिर मैं। चलिए 3 2 30, 7 5 175, 4 6, अरे आगे का सर हमें नहीं पता क्या हो सकता है यहाँ पे। सर दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 5 जा 30, 7 और 5 12, सर 12 से 175 कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे भाई, गलत है ये सब, है ना, कुछ और ही होना है इसमें, कुछ और ही होना है। अब वो कुछ और क्या होना है आइए देखते हैं, वो कुछ और क्या होना है आइए देखते हैं। सर 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, सर इसको अगर हमने किया तो ये बन जाएगा 30। सर हमने एक 5 को ऐसे उठा लिया अपनी मर्जी से, क्या ये चीज आगे भी लगी? क्यों लगाई मैंने 5? क्योंकि यहाँ पे भी 175 है, हो सकता है 5 से कुछ मल्टीप्लाई करवा के बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे भी देखो 5 0 0 0 0 आ रहे, हो सकता है 5 की मल्टीप्लाई करवा के बन जाए। तो 7
7 इंटू 5, 7 5 जा 35 और 35 इंटू 5 क्या होता है, आइए देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये बन जाएगा 175, जो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज परफेक्ट है। सेम चीज यहाँ पे लगेगी, 4 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो 6 4 जा 24, या फिर 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12, सर ये बन जाएगा 120। अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया हमने? एनालॉजी का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया हैंड टू हैंड ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए भाई, ओके, ये क्या दिया है सर? यहाँ पे सिमिलैरिटी है, ये कुछ एनालॉजी है, ये कुछ एनालॉजी है और यहाँ पे सिमिलैरिटी है। मुझे लगता है इसका आंसर हर एक स्टूडेंट दे सकता है, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है, हर एक स्टूडेंट। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी देख के कुछ ना कुछ बता देगा इसका आंसर, राइट? हाँ जी, बताइए, क्या बता देंगे आप? हाँ जी, तो ये क्या बनता है? YAR, यहां से ऐसे है तो ये इसको घुमा दिया, RAY बन गया। TCA, अब सर इसको घुमा देंगे, ACT बन जाएगा। TAB, तो सर ये क्या बन जाएगा? BAT। लो जी, अपना आंसर बन जाएगा BAT। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना सर? 190 से 210, सर प्लस का 20 दिखाई दे रहा है। देखते ही नंबर सीरीज का क्वेश्चन ऐसे देखेंगे और देखते ही चीजें समझ में आएगी। सर 210 से 250, सर प्लस का 40 हो रहा है। अच्छा ये 20 था, ठीक है सर, 20 40, सर 60 आएगा। यहाँ पे दो चीजें आ सकती है, या तो 60 या 80। सर 60 जोड़ेंगे तो 250 और 60 मिलके बनता है 310। ऑप्शन में 310, यस सर। लेकिन अगले में 60 है तो अगले में और क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो 310 में 80 जोड़ेंगे तो सर यहाँ पे तो 390 बनना चाहिए था। यानी कि सर गड़बड़ी कर दी हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है सर। 60 नहीं आना था यहाँ पे कुछ 60 नहीं आना था, यानी कि 310 आंसर नहीं बनेगा। सर हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 80 करवाते हैं, यानी कि 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 250 में 80 जोड़ा तो ये बन जाएगा सर 330। क्या ऑप्शन में 330? यस सर है। 330 से 490, सर 80 का भी डबल करके देखें, 160। क्या 330 में 160 जोड़ के बनता है 490? जी हाँ, बनता है क्या, बताइए सर? यस, ये तो बनता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 330। राइट स्टूडेंट्स? चलिए, 19 से 80, 23 से 40, 16 से आगे का पता नहीं। क्या हो सकता है सर? 19 23 से 40, 19 इंटू 5 95, 19 इंटू 4 76 प्लस 4, तो 23 इंटू 4 नहीं बन पा रहा सर। यानी कुछ और ही हुआ है, हो सकता है ये हुआ हो सकता है भाई यही हुआ हो। 9 + 1, क्योंकि ये तो बना ही नहीं। 9 + 1 होता है 10, और 10 से 80 कैसे आएगा सर? हो सकता है 8 से मल्टीप्लाई करवा दियो। देखते हैं भाई ये चीज बनती है या नहीं बनती। 3 + 2 मिलके बनता है 5, और 5 की मल्टीप्लाई किससे कराऊं? 8 5 जा 40। लो जी सर, बन गया ये भी। 6 + 1 मिलके बनता है 7, 7 इंटू 8, तो 8 7 जा 56। ऑप्शन नंबर 2 लीजिए, आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? क्वेश्चन आप देखते जाइए कि क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस लेके आता है, राइट? तो ऐसे ही आपको मिलेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, और उसको आप देखोगे और फिनिश उड़ा दोगे। चलिए, इफ 9 अप्रैल 2020, 9 अप्रैल 2020 को थर्सडे था, तो बताइए 30 अप्रैल को 2023 को क्या होगा? सर ये हो जाएगा 3 साल का गैप, और तीनों सालों में क्या कोई लीप ईयर निकल के गया? सर 2020, पर यार ध्यान से देखना 2020 का फरवरी तो निकल चुका है, तो सर लीप ईयर कोई भी नहीं निकल के गया। तो
तो यहाँ पे 3 का 3 ही रह जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 2020 से 2023 पे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। और इस वाले को आप कैसे सॉल्व करोगे सर? 9 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो 30 में से 9 जाएगा तो सर ये तो बच जाएगा 21, 7 से भाग करवाएंगे तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ओवरऑल बच गया अपने पास क्या? प्लस का 3। इस थर्सडे में प्लस करवाएंगे 3, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा बन जाएगा आंसर, राइट? संडे हमारा बन जाएगा क्या? आंसर। ऑप्शन नंबर 3। भाई कैसे क्वेश्चंस है? सही बताना यार, ईमानदारी से। समझ में आ रही है ना? सारी चीज समझ में आ रही है? बस यही चीज चाहिए मेरे को, है ना? समझ में आई ना? यस और नो? ओके चलिए। ओके एक और फिगर वाला क्वेश्चन है जहां पे पेपर फोल्डेड एंड कट एज शोन, हाउ विल इट अपीयर्स व्हेन अनफोल्डेड? जब इसको खोला जाएगा, यार देखो पहले पेपर ऐसा था, उसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया गया, ये चीज बना दी गई है। अब जैसे आप इसको खोलोगे तो ये चीज इधर आ जाएगी, यानी कि ऐसे बन जाएगी, ये चीज इधर बन जाएगा, यानी कि ब्लैक वाला हिस्सा, जो मोटा वाला ब्लैक है वो बन जाएगा इधर मोटा सा, और पतला वाला ब्लैक इधर बन जाएगा, राइट? ये मोटा वाला बन जाएगा, ये मोटा वाला हिस्सा आ जाएगा। ये जो ट्राइंगल्स है वो बन जाएंगे ऐसे। कैसे बन जाएंगे भाई? वो ये वाला ट्राइंगल इधर चला जाएगा तो वो ऐसा बन जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल कैसा बन जाएगा सर? ये वाला ट्राइंगल भी हम बताते हैं अभी कैसा बन जाएगा। जैसे ये घूमेगा तो सर ये वाली जो एरो है वो ऐसे हो जाएगा, और सर यहाँ पे ये गोला आ जाएगा, और सर यहाँ पे भी ये गोला आ जाएगा। तो ये चीज किसी में जारी है क्या सर? यहाँ पे ये देखो, ये तो एक रह गया, ये तो हट गया सर, ये तो उड़ ही गया यहाँ से। सर यहाँ पे ये बीच में आ रहे हैं, यस सर ये हो सकता है सर, ये भी बड़े बड़े से बीच में आ रहे हैं सर, ये यस ये हो सकता है। पर यार इन एरो पे भी ध्यान दो, देखो ये वाला एरो, देखो ये एरो ऐसे है, ये वाला एरो कैसे जा रहा है भाई? और ये एरो देखो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, अपना आंसर हो जाएगा। ये गलत है भाई, ये तो एग्जैक्ट फिगर में ही चेंज कर दिया उसने। देखो समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे एरो ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाने वाले, तो देखो ये भी एरो ऐसे जाने वाले थे, यहाँ पे ये इधर जा रहा है, जाना चाहिए था इधर, है या नहीं? तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर सीरीज का है 4 2 2 3 6 15। हाँ जी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से 2 कैसे बन सकता है भाई? ये नहीं समझ आएगा सर, हमें तो समझ आ गया है। 4 की मल्टीप्लाई करवाएंगे सर हम 0.5 से, तो 2 बन जाएगा। देखा, कुछ लोगों को समझ में आया कैसे करना है। 4 की मल्टीप्लाई करवानी है सर, हम तो सोच रहे थे 4 में से माइनस का 2 करवाना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। अब 2 से अगला इंटू 1, अगले में क्या हो जाएगा? इंटू 1.5, फिर अगला क्या हो जाएगा? इंटू 2, फिर अगला क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2.5, है ना? 15 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा यार? अच्छा 6, ये तो इस वाले का हो गया ना यार। देखो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 2.5 यानी कि 15। अब इस वाले के लिए और आगे बन जाएगा, यानी कि इंटू 3, 15 तिया 45 बन जाएगा इस वाले का आंसर। 45 बन जाएगा यार इसका। 4 से 2 पे गए तो 0.5, 2 से 2 पे गए तो इंटू 1, है ना? समझ पा रहे हो ना सभी लोग? ये देख लो, ये देखो आपके लिए मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे मैंने मल्टीप्लाई करी है। 4 से 2 0.5, 2 से इंटू 1, 2 से 1.5 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराई 6, 6 की मल्टीप्लाई 2.5 से कराई तो 15, 15 की मल्टीप्लाई 3 से कराई तो 45, और ये क्या हो रहा है? 0.5, फिर 0.5 बढ़ गया 1, फिर 0.5 बढ़ गया 1.5, फिर 1.5 में 0.5 बढ़ा दिया 2, 2 में 0.5 बढ़ाया 2.5, और 2.5 में 0.5 बढ़ाया 3। अब आगे का बोलते तो 3.5, 3.5, उसके बाद 4 आ जाता, राइट? चलिए यहां पे आप देखिए डांस, ये क्या लिखा गया है? डांस, ये देखो ये लिखा, डांस इज रिटन एज ADNEC, ADNEC। सर A इधर आ गया है, D इधर आ गया है, E इधर आ गया है, C इधर आ गया और N बीच में आ गया है। सर यही चीज यहां पे होने वाली है। फिर तो यही चीज यहां पे हो जाएगी। क्यों भाई? सर E का तो E बीच में रह जाएगा, तो सभी में E बीच में ही है। R इधर, D इधर, तो R इस तरफ आ जाएगा, D इस तरफ आ जाएगा, M इधर, A इधर, M इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। तो सर MA कहाँ पे है? सर MA यहाँ पे, MA यहाँ पे, और यहाँ पे RD। सर ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? जी हाँ। ओके, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट। अब ये देखो कहां पहुंच गए हम लोग।
हमारा 20वां क्वेश्चन। T20 बैक टू बैक क्वेश्चंस आते हैं यार, बैक टू बैक हम लोग उड़ाते चले जाते हैं क्वेश्चनों को। क्यों भाई, समझ में आया कैसे करते हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें लिखा किंग फादर क्वीन। सर हमें एक चीज तो समझ में आई, किंग फादर क्वीन, ये तो सर लड़के है, ये लड़की है। सर ये तो अलग ही होनी चाहिए, लड़कों के साथ कनेक्शन नहीं करवाना चाहिए सर, है ना? तो कुछ देखो, क्या सारे किंग फादर हो सकते हैं? कुछ किंग शादी नहीं करते, उनकी मर्जी। तो किंग का कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ किंग तो फादर होंगे, कुछ किंग शादी नहीं करते भाई, वो अलग है। और क्वीन अलग ही होंगी, क्वीन जो होंगी वो अलग ही होंगी। यानी कि कौन सा वाला डायग्राम आपका बन जाएगा, ये देखो, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, है ना? समझ में आया? अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा सर नहीं सारे किंग फादर बनेंगे, है ना भाई? सारे किंग फादर बनेंगे, सब लोग शादी करेंगे, है ना भाई? तो किसी के वो अलग बातें होती है, लेकिन हमें हर चीज को सोचते हुए चलना होता है कि यार ये भी तो हो सकता है, कुछ अलग भी तो कंडीशंस रह सकती है जिसमें हमें पता ना हो कि कुछ किंग तो शादी नहीं करेंगे, राइट? चलिए, तो ये वाली चीज थी। तो कैसा रहा आज का सेशन? ये है एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, काफ़ी यूजफुल चीज़ें रहेगी आपके लिए इन फ्यूचर। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ इसको ज्वाइन कर लेना, ओके? तो एंड किसी भी कोर्स को अगर आप स्टडी IQ से परचेज करते हो तो वहाँ पे एक चीज़, ये जो कूपन कोड है ना यार, सागर लाइव, ये चीज़ लगाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे आप ये लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी पे, इवन टेस्ट सीरीज पे। यार देखो आपके सामने मैंने कैसे क्वेश्चंस रखे थे, यस और नो, अच्छे थे भाई, ये तो PYQs है। बिल्कुल इसी के फ्रेम पे हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है स्टडी IQ ने, और वही टेस्ट सीरीज को भी आप अच्छे से देख सकते हो स्टडी IQ की साइट पे जाके। ध्यान रखना यार, कूपन लगाना सागर लाइव, जिससे कि आपको मिलेगा फ्लैट मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।